Hello students, I am your math teacher. Again I am here to teach you your math subject. Today I am going to teach you your practice book chapter 11 lines and lines. ये वाला आपका practice book का chapter है lines and lines. This is your first assignment. Assignment 1 types of lines. यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ lines के types दी गई हैं. तो जो टेढ़े टाइप के लाइंस होते हैं उन्हें हम स्लैंटिंग लाइंस कहते हैं. जो ऊपर नीचे होते हैं आगे पीछे उसे हम जिगजैग लाइन कहते हैं. अगर स्ट्रेट खड़ा लाइन हो तो उसे हम वर्टिकल लाइन कहते हैं. जो स्लिपिंग लाइन होता है उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं. और जो टेढ़ा मेढ़ा हो उसे हम कर्व लाइन कहते हैं. नेक्स्ट है लुक एट द फॉलोइंग लेटर्स एंड आंसर द फॉलोइंग. यहाँ पे ये जो लेटर्स दिए गए हैं इन्हें आपको देखना और ये सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं. फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन ओनली. हमें बताना है कि किसमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन है. तो आप देख रहे हो कि आई के एम, इसके अलावा एन एच वी एक्स जेड और टी में क्या है स्ट्रेट लाइन है. बिकॉज अगर हमें के करना है तो इसके लिए हम एक इस तरीके का स्ट्रेट लाइन और यहाँ पे हमें इसके लिए स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करना होगा. बट ये भी स्लैंटिंग लाइन भी हमारा स्ट्रेट लाइन में ही आता है तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं. बट अगर हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन यानी कि सिर्फ सीधी लाइन की बात करें जिसमें सिर्फ वर्टिकल लाइन हो तो उसके लिए हमें बस आई ही नोट कर सकते हैं. नेक्स्ट है कर्व लाइन ओनली जिसमें सिर्फ कर्व लाइन हो. तो कर्व लाइन किस में है तो यहाँ पे सिर्फ सी ही एक ऐसा लेटर है जिसमें क्या है कर्व लाइन है. इसके अलावा पी में भी कर्व लाइन है बट पी में कर्व लाइन के अलावा एक स्ट्रेट लाइन भी दिया हुआ है. नेक्स्ट है जिगजैग लाइन्स ओनली जिसमें सिर्फ जिगजैग लाइन हो. तो जिगजैग लाइन की अगर बात करें तो जिगजैग लाइन किस में है एम में है. इस तरीके का है तो इस तरीके का जिगजैग लाइन ही होता है और ये किस में है एम में. नेक्स्ट बोथ स्ट्रेट एंड कर्व लाइन वो बताना है जिसमें दोनों ही है स्ट्रेट लाइन भी है और कर्व लाइन भी है. तो यहाँ आप देख रहे हो कि पी आर और ये जो जे है इन तीनों में ही स्ट्रेट लाइन भी है और कर्व लाइन में भी है. जे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक इस तरीके से स्ट्रेट लाइन हो जाएगा और इस तरीके से कर्व लाइन हो जाएगा. उसी तरीके से पी में भी ये आपका स्ट्रेट लाइन होगा और ये आपका कर्व लाइन होगा और आर में भी एक और स्ट्रेट लाइन हो जाएगा. नेक्स्ट है ओनली वर्टिकल लाइन जिसमें सिर्फ वर्टिकल लाइन हो. तो सिर्फ वर्टिकल लाइन किस में है तो यहाँ पे आई ही एक ऐसा है जिसमें सिर्फ वर्टिकल लाइन है. नेक्स्ट है ओनली स्लैंटिंग लाइंस जिसमें सिर्फ स्लैंटिंग लाइंस हो. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक्स जो है उसमें क्या है स्लैंटिंग लाइंस है. इसके अलावा यहाँ पे जो वी है उसमें भी स्लैंटिंग लाइन है बिकॉज वी में भी कुछ इस तरीके से हम वी को लिखते हैं. नाउ दिस इज योर नेक्स्ट असाइनमेंट. असाइनमेंट 2 आइडेंटिफाइंग एंड यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स. यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना और बताना है. आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन इन द गिवन काइट. इसमें आइडेंटिफाई करना है तो ये वाला जो लाइन है वो आपका क्या होगा स्लैंटिंग लाइन होगा. ये आपका कर्व लाइन होगा. ये वाली आपका वर्टिकल लाइन होगा. ये आपका स्लिपिंग या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन आप जो भी कह लो वो होगा. और ये जो लास्ट आप रूप देख रहे हो वो आपका जिगजैग लाइन होगा. नेक्स्ट है क्रिएट और डिज़ाइन इन द ब्लैंक बॉक्स यूजिंग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्लैंटिंग एंड जिगजैग लाइन्स. One has been done for you. Beautify your design by colored it. इसी तरीके से ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हो इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी कोई डिज़ाइन बनानी है जिसमें ये सारे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्लैंटिंग और जिगजैग लाइन आते हों. नेक्स्ट है काउंट द नंबर ऑफ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंड स्लैंटिंग लाइन्स इन द गिवन फिगर. यहाँ पे ये जो फिगर दिए गए हैं इनमें से हमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और स्लैंटिंग लाइन को क्या करना है काउंट करना है. तो फर्स्ट है वर्टिकल लाइन. तो वर्टिकल लाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक भी वर्टिकल लाइन नहीं है तो इसमें हम 0 लिख देंगे. हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी स्लिपिंग लाइन होती है. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ट्रायंगल का जो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन ही है. तो यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा. स्लैंटिंग लाइन की बात करें तो ट्रायंगल के जो दोनों साइड्स हैं वो स्लैंटिंग लाइंस के ही हैं तो यहाँ पे ये हमारा 2 हो जाएगा. नेक्स्ट वाले में वर्टिकल लाइन की बात करें तो फिर से इसमें भी 0 होगा बिकॉज एक भी नहीं है. हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें तो यहाँ पे ये दोनों होगा
तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। स्लैंटिंग लाइन की बात करें तो ये और ये क्वाड्रिलेटरल का ये जो दोनों लाइन है वो स्लैंटिंग लाइन्स ही है, तो यहाँ पे भी ये 2 होगा। नेक्स्ट स्क्वायर है, तो स्क्वायर में ये आपके 2 वर्टिकल लाइन हो जाएंगे, ये 2 आपके हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएंगे, और यहाँ पे स्लैंटिंग लाइन एक भी नहीं है, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। लास्ट वाले फिगर में सर्कल है और सर्कल में सिर्फ कर्व लाइन ही होता है, तो इसमें वर्टिकल लाइन भी 0 होगा, हॉरिजॉन्टल भी 0 होगा और स्लैंटिंग लाइन भी 0 ही होगा। नेक्स्ट असाइनमेंट है असाइनमेंट 3, स्ट्रेट एंड कर्व एज। मैनी थिंग्स अराउंड अस हैव ए स्ट्रेट एज और कर्व्ड एज और बोथ। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें सिर्फ स्ट्रेट एज होते हैं, लाइक रूलर, या फिर किसी में सिर्फ कर्व होता है लाइक सर्कल, व्हील, और कुछ में दोनों ही होते हैं, स्ट्रेट भी और कर्व भी, लाइक कोन वाली जो भी कोनिकल डिज़ाइन होती की जो भी फिगर आती है उनमें दोनों ही एजेस होते हैं। नाउ फिल इन द मिसिंग लेबल्स फ्रॉम द चॉइस प्रोवाइड इन द बॉक्स। यहाँ पे कुछ बॉक्स में दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये किसे इंडिकेट कर रहा है, इसको स्टिक के हैंडल को, तो ये कौन सा लाइन होगा, एज होगा स्ट्रेट एज। यहाँ पे ये इसके सर्कल वाले को कर रहा है, तो ये आपका कर्व एज होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसे कर रहा है, तो ये आपका क्या है, जिगजैग लाइन है, और ये लास्ट भी आपका क्या है, कर्व लाइन है। उसी तरीके से सेकंड फिगर की बात करें तो ये आपका स्ट्रेट एज हो जाएगा, ये आपका कर्व एज होगा, ये आपका जिगजैग होगा, और ये भी कर्व हो जाएगा। नाउ दिस इज योर असाइनमेंट 4, रंगोली। ड्रॉ योर ओन रंगोली यूजिंग वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, स्लैंटिंग एंड कर्व लाइंस इन द गिवन डॉट ग्रिड। यहाँ पे ये जो डॉट ग्रिड दिए हैं इनमें आपको हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्लैंटिंग और कर्व लाइन का यूज़ करते हुए यहाँ पे क्या बनाना है, एक रंगोली बनाना है। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, जैसा कि यहाँ पे एक बना हुआ है, इसी तरीके से आपको भी यहाँ पे कोई एक रंगोली बना लेनी है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।